ले लो ले लो ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। ले लो ले लो ले लो ले लो शिव बाबा से सद्ज्ञान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती, हो ओ हो। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। अमृत बेले उठना सीखो, जगा लो अपनी ज्योति। झूलो 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 अविनाशी झूले में, ओ लाडली आत्माओं। झूलो झूलो अविनाशी झूले में, ओ लाडली आत्माओं। ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। ओम शांति। 16 नवंबर 2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती हैं। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसीलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जम गठों की फांसी से छुड़ाने, इसीलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर नई स्थापन करने, क्योंकि बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज वही मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग हैं। लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगदम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदि देव और आदि देवी हैं जिनको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती हैं, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह अच्छी रीति समझकर धारण करना। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही चाहिए।
यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का। उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी हैं, वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है। 5 विकारों को छोड़ा है, तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा, रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं, तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। यह है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगत अम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन की लक्ष्मी बनती हैं। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बनते हैं। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। ब्रह्मा जगत पिता है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुम जानते हो। हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। इसीलिए गाया जाता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज, बैरिस्टर आदि नॉलेज से ही बनते हैं ना, तो यह इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। तो कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। यह तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो। कख फंदे लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप की मत मानो, मुझे याद करो। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कढ़ कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कढ़ कलेश मिटता नहीं। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धान या अष्टांग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। वहाँ सतयुग में आयु एवरेज 125 साल से 150 वर्ष रहती हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष हो जाती। नहीं, पहले 100, 125 होगी, फिर 70, 80 की होगी। अब तो 30, 35, 40 तक आकर पहुंची है। छोटेपन में ही मर पड़ते, क्योंकि भोगी है। तुम जानते हो, अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कब होगी नहीं। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य था। अब रावण ने लूट लिया। वहाँ यह मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का
आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहां सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी। वहाँ वन राज्य, वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डाले, तो बाबा कहेंगे भल डालो। मनुष्य को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वन रिलीजन, वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबारों में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते जब पूरे पवित्र रहे। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ, तप, दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की। अभी तो वे बिचारी बन पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में। यह है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा न मानना वह तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़े ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो। यह याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो ये वह याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो वह याद आएगा। उसके लिए गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि यह सब खत्म हुए पड़े हैं। हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो। तुमको बहुत बल मिलेगा, विकर्म विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। जो बलवान होते हैं वह राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे और कोई टाइम बताओ। सारा दिन
धंधाधोरी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते यह भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना यह समझते थोड़े ही हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या। यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस के बल से विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले। अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे। वह शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो। बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब न मिले हैं, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल है ना। वास्तव में इंद्र सभा यह है। यह ज्ञान सब्ज परिया पुखराज परिया है तो और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को ले नहीं आना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है। कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना न माने तो क्या गति होगी। बाप को तरस पड़ता। बाप कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे न हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए। हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारे। अच्छा, सबकी सद्गति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते। उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद न आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। वरदान। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकेंड का व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकेंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले
पदमपति भव। विस्तार। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिनका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन। जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता।